आज हम श्रीमद् भागवतम का 5th पार्ट पढ़ेंगे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल बचपन एक्सप्लेन किया गया है। When the Lord was on the lap of his mother, जब वो अपने मम्मी के गोदी पे बैठे हुए थे, he would at once stop crying as soon as the ladies surrounding him chanted the holy names and clapped their hands। मतलब कि बच्चे रोते हैं तो मम्मी के पास में जब भी वो बैठते थे और सभी, जब उनकी मम्मी और सारी औरतें या सभी लोग जो आसपास हैं वो बैठ के जब हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के नाम या कुछ भी ऐसे चैंट करते थे ना, वो अपने आप चुप हो जाते थे। दिस पिक्यूलियर इंसिडेंट वॉज ऑब्जर्व बाय द नेबर्स। सारे जो नेबर्स है उन्होंने इस चीज़ को तो नोटिस किया कि तो बहुत अजीब चीज़ है। विथ ऑ एंड वेनरेशन, सब एकदम शॉक्ड होकर के देखते थे कि क्या बात है, बच्चे ऐसे थोड़ी ना होते कि भगवान का नाम लो चुप हो जाता है। इंटरेस्टिंग। समटाइम्स द यंग गर्ल्स took pleasure in making the Lord cry and then stopping him by chanting the holy name। ऐसे ज़बरदस्ती जब यंग छोटे बच्चियाँ थी वो मज़े लेते थे, उनको रुला देते थे ज़बरदस्ती और फिर भगवान का नाम लेके चुप करा देते थे। So from his very childhood the Lord began to preach the importance of the holy name। तो इसीलिए लॉर्ड चैतन्य को बहुत ही बचपन से भगवान के नाम का इम्पोर्टेंस सिखाया गया, समझाया गया, वो खुद इस चीज़ को समझने लग गए। In his early age, Lord Sri Chaitanya was known as Nimai। This name was given by his beloved mother because Lord took his birth beneath a nimba tree in the courtyard of his paternal house। ठीक है, पिता के घर के निम्बा ट्री के नीचे वो जन्म लेते। उनका एक्चुअली नाम ना निमाई से पहले कुछ और भी था, यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं बता रही हूँ। इनका नाम था विश्वम्भरा, विश्वम्भरा, हाँ विश्वम्भरा इनका नाम था। ये 10th सन थे और उनके पहले और भी सारी लड़कियां जन्म ली थी, वो सारे के सारे भगवान को प्यारे हो गए थे। ठीक है, अच्छा। When the Lord was offered solid food at the age of 6 months in the अन्नप्राशन ceremony, मतलब जो वो खाना खिलाता है ना बच्चों को पहली बार, द अन्नप्राशन, बिकॉज वो बंगाल में जन्म लिए थे इसलिए ये टर्म यूज़ किया गया। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं अन्नप्राशन। द Lord indicated his future activities। At this time it was customary to offer the child both coins and books in order to get some indication of the future tendencies of the child। इस जब अन्नप्राशन दिया करा जाता है तो बच्चों को ना कुछ पैसे भी दिया जाता है एंड कुछ बुक्स दिया जाता है, देखा जाता है कि वो किसको अपनाता है, ताकि नेचुरल, जो बोलते हैं ना कि हर एक सोल का एक नेचुरल संस्कार होता है, नेचुरल क्वालिटी होता है, बिना सिखाए कुछ चीज़ें वो लेके आता है और वैसा ही वो बिहेव करता है, वैसे उसकी टेंडेंसीज होती है। तो वो चीज़ चेक किया जाता है कि थोड़ा बहुत जब बोध हो रहा है, चीज़ें कर पा रहा है, तो वो नेचुरली क्या करता है। तो लॉर्ड वॉज ऑफर्ड ऑन वन साइड कॉइन्स एंड ऑन द अदर साइड द श्रीमद् भागवतम। एक जगह पे बहुत सारे पैसे रखे गए थे और एक जगह पे श्रीमद् भागवतम रखा गया था। द लॉर्ड एक्सेप्टेड द भागवतम इंस्टेड ऑफ द कॉइन्स। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 6 महीने की उम्र में श्रीमद् भागवतम को चूज़ किया था। ठीक है, अन्नप्राशन सेरेमनी में जब उनको कॉइन्स एंड श्रीमद् भागवतम दोनों उनके सामने रखा गया था, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को चूज़ किया था। When he was mere baby crawling in the yard, one day a snake appeared before him। जब वो छोटे से बच्चे थे ऐसे ही उनके सामने के जो ये गार्डन है वहाँ पे क्रॉल कर रहे थे, तो एक सांप आ गया था उनके सामने। एंड द लॉर्ड बिगैन टू प्ले विथ इट। चैतन्य महाप्रभु उसके साथ में खेलने लग गए। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द हाउस वर स्ट्रक विथ फियर एंड ऑ, सब डर गए थे। बट व्हेन अ लिटिल वाइल द स्नेक वेंट अवे। थोड़ी देर खेलने के बाद वो स्नेक जो है वो चला गया। एंड द बेबी वॉज टेकन अवे बाय हिज मदर। और चैतन्य महाप्रभु के मदर ने उनको अपने पास ले लिया। वंस ही वॉज स्टोलन बाय अ थीफ। एक चोर ने चैतन्य महाप्रभु को चुरा लिया था, जो कि ऑर्नामेंट्स चुराने आए थे घर पे। बट द लॉर्ड टुक अ प्लेजर ट्रिप ऑन द शोल्डर ऑफ द bewildered thief who was searching for a solitary place in order to rob the baby। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस चोर के शोल्डर पे ही, कंधे पे ही बहुत मज़े लिए, उनके कंधे में बैठ करके मज़े ले रहे थे, जबकि वो एक खाली सा जगह देख रहा था ताकि उसको अच्छे से चुरा के लेके जा पाए। इट सो हैपेंड द thief wandering hither and thither finally arrived just before the house of Jagannath Mishra and being afraid of being caught
ड्रॉप द बेबी एट वंस, तो उनको लेकर भागते भागते इधर उधर कहाँ छुपे ऐसे करते करते निकलने के जगह उनके ही घर पे आ गए। मतलब चैतन्य महाप्रभु के फादर का जो नाम है जगन्नाथ मिश्र, उसके घर के सामने ही आ गए और बेबी को डर के सामने ही रख दिया। ऑफ कोर्स द एंग्शियस पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स वर ग्लैड टू सी द लॉस्ट चाइल्ड, तो सब लोग शांत मतलब बहुत शांति पाए कि क्योंकि वो थीफ उसको लेके भाग ही नहीं पाया, सब थीफ खुद ही डर के उसको आकर के उसके घर के सामने छोड़ के गया। वंस अ पिलग्रिम ब्राह्मणा वॉज रिसीव्ड एट द हाउस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा, एक ब्राह्मण आए थे उनके घर पे, एंड व्हेन ही वॉज ऑफरिंग फूड टू द गॉड हेड द लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड पार्टूक ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड। मतलब जब भगवान को वो ब्राह्मण जो है वो ऑफर कर रहे थे भोग, तो चैतन्य महाप्रभु आकर के उस भोग से थोड़ा सा खुद ही ले लिया। The eatables had to be rejected because the child touched them, and so the brahmana had to make another preparation. तो ब्राह्मण जी ने बोला कि ये बच्चे ने टच कर लिया, इसने भगवान को चढ़ाने से पहले ही खुद पा लिया, तो मुझे वापस से बनाना पड़ेगा, इस सबको फेंक देना है। द नेक्स्ट टाइम द सेम थिंग हैपेंड, वापस से चैतन्य महाप्रभु जा करके वो देने से पहले ही खुद ले लिया। एंड व्हेन दिस हैपेंड रिपीटेडली फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी जब ऐसा हुआ द बेबी वॉज फाइनली पुट टू बेड, तो चैतन्य महाप्रभु को सुला दिया गया। एट अबाउट 12 at night when all the members of the house were fast asleep within their closed rooms, the pilgrim brahmana offered his specially prepared food to the deity, and in the same way the baby lord appeared before the pilgrim and spoiled his offerings. तो जब सब सो गए थे, सभी कोई सो गए थे रात के 12 बजे, तब वो ब्राह्मण ने खाना पका करके ईश्वर को समर्पित करने के लिए रेडी किया। तब चैतन्य महाप्रभु अचानक से उनके सामने आ गए और उस भोग को खुद ही पा लिए और स्पॉइल कर दिया उनके मुताबिक। द ब्राह्मण देन बिगन टू क्राई, तब ब्राह्मण जो है वो रोने लग गया। बट सिंस एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप नो वन कुड हियर हिम, कोई सुन नहीं पाए क्योंकि सब सो रहे थे। एट दैट टाइम द बेबी लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर द फॉर्चुनेट ब्राह्मणा एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी एज कृष्णा हिमसेल्फ। तब जो ब्राह्मण जी है वो जब रोने लग गए तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके सामने अपने कृष्ण स्वरूप को लेकर आए। द ब्राह्मण वॉज फॉरबिडन टू डिस्क्लोज दिस इंसिडेंट, तो ब्राह्मण को बोला गया कि किसी को मत बताना। एंड द बेबी रिटर्न टू द लैप ऑफ हिज मदर, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस से बच्चे स्वरूप में जाकर के अपने मम्मी के गोदी पे सो गए। There are many similar incidents in his childhood. As a naughty boy, he sometimes used to tease the orthodox brahmanas who used to bathe in the Ganges. जो ऑर्थोडॉक्स है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इसको नहीं छू सकते, उसको नहीं छू सकते, ऐसे लोगों को वो टीज करते थे जब वो नहाते थे। When the brahmanas complained to his father that he was splashing them with water instead of attending school, the Lord suddenly appeared before his father as though just coming from school with all his school clothes and books. जैसे मतलब ये लीला रच रहे हैं। जब भी सारे लोग बोलने लग गए कि ये तो पढ़ाई नहीं करते और हमें पानी से हमारे ऊपर मतलब मजाक करते, टीज़ करते हैं हमें, तो फिर वो ऐसे अचानक से अपने फादर के सामने आ जाते थे जैसे कि स्कूल से ही आए हैं, एकदम स्कूल के क्लोथ्स में बुक्स लेकर। एट द बेथिंग घाटा ही ऑल्सो यूज्ड टू प्ले जोक्स ऑन द नेबरहुड गर्ल्स हु एंगेज्ड इन वर्शिपिंग शिवा इन होप्स ऑफ गेटिंग गुड हस्बैंड्स। तो जो बच्चे जैसे कि कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में जैसे करते थे वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने किया कि जो लड़कियां शिव भगवान को पूजा करते थे अच्छे पति पाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु उनके मजाक उड़ाते थे। ये तुम ऐसा कर रहे हो। दिस इज़ कॉमन प्रैक्टिस अमंग द अनमैरिड गर्ल्स इन हिंदू फैमिलीज। सारे हिंदू फैमिलीज़ में अभी भी सारे शिव जी का पूजा करते हैं ताकि उनको अच्छे पति मिले शिव जैसे। While they were engaged in such worship, the Lord naughtily appeared before them and said, "My dear sisters, please give me all the offerings you have just brought for Lord Shiva. Lord Shiva is my devotee and Parvati is my maid servant. Oh my God! If you worship me, then Lord Shiva and all the other demigods will be more satisfied." चैतन्य महाप्रभु आकर के ऐसे बोलते थे सारे औरतों को जो शिव जी को पूजा करने जाते थे कि सभी लोग जो है मुझे अपने सारे ऑफरिंग्स जो भी शिव जी को देना चाहते हो वो दे दो, क्योंकि शिव जी जो है वो मेरे ही दास है और जो पार्वती जी है वो मेरी दासी है, ये दोनों मेरे दास दासी है। तो
अगर मुझे वर्शिप करोगे, मैं अगर खुश हो जाऊँगा तो शिव जी तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, बाकी सारे भगवान खुश हो जाएंगे, तो मुझे वर्शिप करो। सम ऑफ देम रिफ्यूज्ड, जैसे सेम चीज़ ना, जब कृष्ण रूप में सारे लोग सूर्य भगवान को, इंद्र भगवान को पूजा करते थे, तब भी कृष्ण भगवान सेम चीज़ बोलते थे, तो चैतन्य रूप में भी वह सेम चीज़ कर रहे हैं। Some of them refused to obey the naughty Lord, and he would curse them, and that due to their refusal they would be married to old men who had 7 children by the previous wives. Oh my God, क्या बोल देते थे। तो जब लोग नहीं सुनते थे और बोलते थे नहीं मुझे आपको पूजा नहीं करना है, तो फिर भगवान चैतन्य ऐसा बोल देते थे कि अच्छा तुम्हें मुझे पूजा नहीं करना, तो तुमको एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका ऑलरेडी 7 बच्चे हैं अपने पुराने वाइफ से, ऐसे करके वो श्राप दे देते थे। आउट ऑफ फियर, डर के, समटाइम्स आउट ऑफ लव, कुछ प्यार से भी, द गर्ल्स वुड ऑल्सो ऑफर हिम वेरियस गुड्स, बहुत सारे सामान उनको भी ऑफर कर देते थे। एंड देन द लॉर्ड वुड ब्लेस देम एंड अश्योर देम दैट दे वुड हैव वेरी गुड यंग हस्बैंड, तब वो उनको आशीर्वाद दे के बोलते थे तुमको बहुत अच्छे अच्छे पति मिलेंगे, डोंट वरी। एंड दैट दे वुड बी मदर्स ऑफ डॉजन्स ऑफ चिल्ड्रन, 12 बच्चों के मम्मी बन जाएंगे। द ब्लेसिंग्स वुड एनलिवन द गर्ल्स, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। बट दे यूज ऑफन टू कंप्लेन ऑफ दीज इंसिडेंट्स टू द मदर्स, फिर घर जाकर मम्मी को बता देते थे, अपने अपने मम्मी को कि ऐसा किया चैतन्य ने। इन दिस वे द लॉर्ड पास्ट हिज अर्ली चाइल्डहुड। व्हेन ही वाज जस्ट 16 years old ही स्टार्टेड हिज ओन चतुष्पति विलेज स्कूल कंडक्टेड बाय लर्नेड ब्राह्मणा। उन्होंने जब 16 साल के थे अपना खुद स्कूल बनाए थे, ठीक है, एक विलेज का, मतलब विलेज का एक स्कूल बनाए थे। इन दिस स्कूल ही वुड सिंपली एक्सप्लेन कृष्णा इवन इन रीडिंग्स ऑफ ग्रामर, तो इस स्कूल में वो सिर्फ कृष्ण भगवान को एक्सप्लेन करते थे। श्रीला जीवा गोस्वामी इन ऑर्डर टू प्लीज द लॉर्ड लेटर कंपोज्ड अ ग्रामर इन संस्कृत। जो श्रीला जीवा गोस्वामी हैं वो भगवान को खुश करने के लिए, ये शायद भक्तों में से कोई है, उन्होंने ग्रामर बनाया था संस्कृत में, इन विच ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर वर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स दैट यूज द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। ऐसे ग्रामेटिकल, मान लो संधि विच्छेद है या कुछ भी पद परिचय है, कुछ भी है, उसमें भगवान के नाम से ही सब कुछ था। द ग्रामर इज स्टिल करेंट, अभी भी वो ग्रामर है, आई थिंक हमारे स्कूल में भी ऐसे टाइप का ग्रामर था। इट इज़ नोन एज हरि नामामृता व्याकरण एंड इज प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल्स इन बंगाल। बंगाल के स्कूल्स में ये अभी भी है, हरि नामामृत व्याकरण। ये ही एग्जैक्ट था कि नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ चैतन्य चरितामृत था और ऐसे टाइप के सिमिलर था। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम अ ग्रेट कश्मीर स्कॉलर नेम्ड Kesava Kashmiri came to Navadvipa to hold discussions on the Shastras. The Kashmir Pandit was a champion scholar and he had travelled to all places of learning in India. Finally, he came to Navadvipa to contest the learned Pandits. यहाँ पे आके वो उन्होंने contest छेड़ा। The Pandits of Navadvipa decided to match Nimai Pandita, Lord Chaitanya, मतलब कश्मीर के पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में मैच करने के लिए सोचे। विद द कश्मीर पंडिता थिंकिंग दैट इफ़ निमाई पंडिता वॉज डिफीटेड, मतलब लॉर्ड चैतन्य अगर डिफीट हो जाते हैं, ही वुड हैव अनदर चांस टू डिबेट विद द स्कॉलर। उन लोगों को दे वुड हैव, उन लोगों को चांस मिल जाएगा उनके साथ में डिबेट करने के लिए, क्योंकि निमाई पंडित उधर के एकमात्र लड़के थे। एंड इफ़ द कश्मीर पंडित वॉज डिफीटेड, अगर कश्मीर पंडित डिफीट हो जाते हैं, देन दे वुड बी more glorified because people would proclaim that a mere boy of Navadvipa had defeated a champion scholar who was famous throughout India. तो अगर निमाई पंडित उनको हरा भी देते हैं फिर भी बोलेंगे अरे एक बच्चे ने हमें हराया। अगर निमाई मतलब लॉर्ड चैतन्य अगर हार जाते हैं तो उन लोगों को और मौका मिलेगा और उनके साथ लड़ाई करने का या डिबेट करने का। यहाँ पे डिबेट ना, लड़ाई जो होती थी वो शास्त्रों पे होती थी, आपको कितना ज्ञान है उस चीज़ पे होती थी, ठीक है। सो अगर चैतन्य महाप्रभु हार गए तो सब और भी उनको हराने के लिए और डिबेट करेंगे, और अगर वो लोग हार गए तो बोलेंगे अरे एक बच्चे ने हराया, हम तो ऐसे भी जीतते हैं, ठीक है। इट सो हैपेंड दैट निमाई पंडित मेट केशवा कश्मीरी वाइल स्ट्रोलिंग ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस। निमाई पंडित एक बार केशवा कश्मीरी से गंगा के तट पे चलते हुए मिले, और उसके बाद क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज रखते हैं। द लॉर्ड रिक्वेस्टेड हिम टू कंपोज से हम कल पढ़ेंगे पेज नंबर 8। आज के लिए यही तक। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।